हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वेक्टर्स, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन देखेंगे, घटाने के लिए हम लोग सीखेंगे। दो वेक्टर को कैसे घटाया जाता है वो देखेंगे। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट भी करता हूं, आग्रह करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने दो वेक्टर को जोड़ना सीखा है, अब हम लोग दो वेक्टर को घटाना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, क्लियर। तो इसका सम क्या होगा, तो सम क्या होगा, इसका हम पैरेललोग्राम बना लेंगे, ये बन गया पैरेललोग्राम। और इस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल का जो लेंथ होगा वही इन दोनों वेक्टर का सम होगा, ए प्लस बी के बराबर, ये एंगल थीटा। तो अभी तक हम लोग दो वेक्टर को जोड़ना सीखा बाई पैरेललोग्राम लॉ और बाई ट्रायंगल को। अब हम लोग दो वेक्टर को घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो वेक्टर है, हमने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम इसे पैरेललोग्राम बना लेते हैं तो इसका जो डायगोनल होगा इसके कॉमन टेल से वही इसका रिजल्टेंट होगा, यानी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। ये तो ए प्लस बी था, लेकिन अगर हमसे पूछे कि ए माइनस बी बताओ, ठीक है। तो मान लेते हैं एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा जो कि ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसा लिखा जा सकता है। ए प्लस नेगेटिव और वेक्टर बी, बाद में अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां से समझो, इस बात को समझो, ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी मतलब नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, माइनस बी मतलब नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा था, या टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखा था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, मैंने वहां पर बोला था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेक्टर है, ये हम लोग को सब्ट्रैक्शन में काम आने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने को नेगेटिव वेक्टर नहीं पता या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज जाके मेरे वेक्टर स्केलर वाला सीरीज में आप टाइप्स ऑफ वेक्टर देखें, ठीक है। फिलहाल हम माइनस वेक्टर बी की, नेगेटिव वेक्टर बी की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी वेक्टर हो, उसका नेगेटिव वेक्टर अगर आप लेते हैं तो उस नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का आप नेगेटिव वेक्टर बना रहे हैं सेम होता है ना। बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो हमको माइनस बी वेक्टर लेना है और वेक्टर ए के साथ जोड़ना है। तो वेक्टर बी ये है, तो नेगेटिव वेक्टर बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो ये थीटा होगा, तो ये कितना जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वेक्टर भी बन गया। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो जो भी वेक्टर लिया है, जिस वेक्टर का भी नेगेटिव वेक्टर लेना है, उस वेक्टर के जस्ट अपोजिट में इतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर हम इसके अपोजिट खींचेंगे, इस तरह से कि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, है ना। अब सिंपल है, अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ना है। जोड़ना तो बहुत आसान होता है। क्या करेंगे, माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए को लेते हुए हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है।
ये बन गया पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचेंगे। ये बन गया डायगोनल इस पैरेललोग्राम का। इसके कॉमन टेल वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के कॉमन टेल से एक वेक्टर मतलब एक डायगोनल खींचा हमने, और यही डायगोनल जो ये वेक्टर आर होगा, ये डायगोनल क्या होगा, वेक्टर आर होगा, जो किसके बराबर होगा, तो ए माइनस वेक्टर बी के बराबर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी वेक्टर, जो किसके बराबर होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर। यानी सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, एक्चुअली वो एडिशन ही है। किसका एडिशन है, तो वेक्टर ए और नेगेटिव वेक्टर बी का एडिशन है। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ए माइनस बी, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे समझेंगे कि एक्चुअली हम इसको जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, तो वेक्टर ए और नेगेटिव वेक्टर बी के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ा जा रहा है। और ऑलवेज ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी मैग्नीट्यूड लेते हैं हम किसी भी वेक्टर का, वो नेगेटिव वेक्टर हो चाहे पॉजिटिव वेक्टर हो, सबका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम ये माने कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, तो माइनस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड बी होगा। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड ए और बी है, तो ए का तो मैग्नीट्यूड ए ही होगा, वहां बी का भी मैग्नीट्यूड भी बी होगा। साथ ही साथ माइनस वेक्टर बी यानी नेगेटिव वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड बी होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम जानते हैं, पैरेललोग्राम से हम दो वेक्टर को जोड़ना जानते हैं, तो जोड़ लेंगे। रिजल्टेंट हमको पता होता है पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है। अगर दो वेक्टर ये वाला, अगर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का टोटल का अंडर रूट, है ना। ये रिजल्टेंट होता है। तो ये रिजल्टेंट फॉर्मूला हम इसके लिए भी लगाएंगे। तो आर बराबर यानी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम क्या मान रखे हैं यहाँ पर, आर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी का स्क्वायर, प्लस 2a का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, थीटा कौन सा एंगल, तो जिन दो वेक्टर को जोड़ते हैं उन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। तो हम वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में यही एंगल बन रहा है, यही सबसे छोटा एंगल और यही एंगल है ना। तो इस ये वाला एंगल लेंगे। जब भी हम ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो कौन सा एंगल लेते हैं, तो उनके बीच का एंगल लेते हैं। जैसे ए और बी को जोड़ रहे हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा है। सिमिलरली अगर हम वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़े तो कौन सा एंगल लेंगे, तो हम लेंगे इनके बीच का एंगल यानी 180 माइनस थीटा लेंगे। तो हम यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, बच्चों -1 होता है तो प्लस इंटू -1 तो हो जाएगा -1 इंटू 2 इंटू ए बी, यानी ये आ गया ए बी कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको रिप्लेस करके माइनस कॉस थीटा रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों आर मतलब क्या है, आर मतलब रिजल्टेंट है, यानी ए और ए माइनस बी का मॉड है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आर बराबर वेक्टर आर, यानी कि आर मॉड ऑफ वेक्टर आर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी का मॉड आर है क्या, तो आर ए माइनस बी के बराबर है। आर का मॉड मतलब ए माइनस बी का मॉड, और मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है कि नहीं। अब देखो
ये आ गया आपका रिजल्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर एडिंग, ठीक है, जिसमें से एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस बी है। अब एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर के साथ। तो रिजल्टेंट ये है और मेरा ये मान लो कि ये वेक्टर ए है, तो इसके साथ रिजल्टेंट क्या होगा, मान लेते हैं अल्फा होगा। तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा। तो हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि जब भी जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल ले रहे हो तो शुरुआत उस वेक्टर के साथ नहीं करो। मतलब ए के साथ रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं एंगल के टर्म में, तो यहाँ एंगल अल्फा है, तो जब भी अल्फा tan अल्फा निकालेंगे तो ए के साथ तो होगा, लेकिन हम ए के साथ शुरू नहीं करके बी के साथ शुरू करते हैं। तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी इंटू साइन थीटा की जगह क्या लेंगे 180 माइनस थीटा अपॉन बी का अपोजिट ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। बी साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बी आ जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। फिर tan अल्फा का वैल्यू आ गया, क्या आया, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये ए के साथ एंगल निकला। अगर बी के साथ निकालने के लिए एंगल आपको बोला जाए माइनस वेक्टर बी के साथ, तो मान लेते हैं एंगल बीटा है, तो बीटा क्या होगा, तो tan बीटा यहां से आ जाएगा tan बीटा होगा क्या, बी के साथ एंगल माइनस बी के साथ, तो ए से शुरू करेंगे हम लोग, तो ए साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कहां से लिख रहा हूं, तो ये हम लोगों ने कर रखा है जब दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, तब वहां पर रिजल्टेंट का हम लोग एंगल निकाल रहे थे, वहां से ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो जिन्हें ये पता नहीं है प्लीज आप जाके मेरा वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ देखें, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला मैं कैसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां से tan बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। tan बीटा क्या हो जाएगा, ए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बी ए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ए कॉस थीटा। इस तरह से बच्चों tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, और बीटा बराबर हो जाता है tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। तो बच्चों ये रहा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, उनके बीच का एंगल। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको सीखेंगे, अप्लाई करेंगे इस रूल को, देखते कितना सीखा हम लोगों ने, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो रिजल्ट याद रखेंगे, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, एंगल लेना है अल्फा एंड बीटा, किससे लेना है, ए से लेना है तो बी से शुरू करेंगे, और बी से लेना है तो ए से शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल शुरू ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो वेक्टर लेते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं दो वेक्टर। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, ठीक है, और एक वेक्टर बी ले लिया हमने, बी वेक्टर, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी 10 यूनिट है। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तब हमसे बोला जा रहा है फाइंड, पहला a प्लस बी निकालो, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी निकालो। दूसरा सवाल है वेक्टर a माइनस वेक्टर बी निकालो।
तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, सारी बातें हमें पता है। दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, सारी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पहला अगर क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल ले रहे हैं, ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्वाइट इजी है। हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इसके कॉमन पॉइंट से इसको जोड़ते हुए रिजल्टेंट आर बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी। ठीक है, आ गया ए प्लस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का वैल्यू है जस्ट 100, बी का स्क्वायर 100 प्लस 2a इंटू बी भी 100 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 200 प्लस 200 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 100 प्लस 200 300 यानी 10√3 यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी। एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग, tan अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा हो जाएगा, ए से है तो बी से शुरू करेंगे हम लोग, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी 10 यूनिट, साइन थीटा साइन 60 होता है √3/2, ए हो गया 10, बी हो गया 10, कॉस 60 होता है 1/2, काट लेते हैं 5 बार में, ये हो जाएगा 5, और हो जाएगा 5√3, नीचे हो जाएगा 10 प्लस 5 15, कट गया 3, कट जाएगा √3, 1/√3, तो अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर ये अल्फा 30 डिग्री, तो 60 में 30 माइनस कर दो तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्वाइट इजी था बच्चों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे a माइनस बी। ठीक है, लेट अस ट्राई a माइनस बी। तो हम इसको मिटा रहे हैं, ये हो गया क्लीन। नाउ वी विल सॉल्व a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी अब देखते हैं। तो यहां माइनस बी को थोड़ा फील कर लेते हैं, a माइनस बी है क्या। तो बच्चों ए वेक्टर ए, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस माइनस वेक्टर बी, लिखा जा सकता है ना। अब बी का नेगेटिव वेक्टर माइनस बी है, तो बी के जस्ट अपोजिट एक वेक्टर लेंगे, इतना ही बड़ा, ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर बी। अब इन दोनों को जोड़ना है तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, इन दोनों से बना लिया, इनके कॉमन टेल से हम लोग डायगोनल ले लेंगे, और यही डायगोनल आर के बराबर होगा वेक्टर आर, जो ए प्लस माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। ठीक है, आ गया ए माइनस बी। अब रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब a का वैल्यू हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100, b का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 2, 10 इंटू 10 100 टू कॉस थीटा। क्या बच्चों, कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा ये वाला थीटा है, ये थीटा दोनों के बीच का एक्चुअल एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल 180 माइनस थीटा यानी 120 डिग्री है। तो यहाँ जो माइनस ab कॉस थीटा आ रहा है 2ab कॉस थीटा, वो थीटा कौन सा है, ये वाला है। याद करो ये आया कैसे था, तो ये आया था cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो थीटा cos 180 माइनस थीटा, 180 में जो थीटा एंगल घटा रहे तो इसमें 180 में किसको घटाए थे, 60 डिग्री को, तो थीटा मेरा क्या होगा 60 डिग्री। तो ऑलवेज माइंड में रखना है कि जब भी हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमको ए और बी के बीच वाला एंगल लेना है। अगर cos 180 माइनस थीटा लेना है आपको,
ये वाला, तब ये वाला एंगल लेना है ना। तो यहां पर हम -2ab cos थीटा लगा रहे हैं, तो हम थीटा कौन सा लेंगे, थीटा हम ये वाला लेंगे, तो हम थीटा 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, ये 100 200 -2 × 100 cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसल, बच गया 200 में 100 100 का √10 यूनिट आ गया। अच्छा, अगर प्लस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, a² + b² + 2ab cos 180 - थीटा, है ना। इसमें डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या होगा, a² + b² + 2ab cos ये वाला एंगल 180 - थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी यही वैल्यू आने वाला है। देखो कैसे, a² 100, b² 100, 2ab 100 cos 180 - थीटा। तो 180 में 60 डिग्री माइनस करो तो 120 हो जाएगा, तो cos 120 डिग्री लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 200 + 2 × 100 cos 120 - 2 का √ 2 से 2 कैंसल, अब हो गया प्लस माइनस 200 में 100 चला गया 100 √100 यानी आ गया 10 यूनिट आंसर। तो बच्चों ये था, है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो या आप ये वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो ध्यान रखना इन दोनों में कि जब भी आप माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो थीटा शुड बी एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जब ये वाला फॉर्मूला प्लस वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ जो थीटा होगा वो a माइनस वेक्टर b के बीच वाला एंगल लेना होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल b - ab कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें हम लोग tan अल्फा निकाल लेते हैं एक बार, tan अल्फा एक बार इसमें निकाल लेते हैं, वेक्टर एक साथ एंगल निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सारी बातें। तो tan अल्फा मान लेते हैं, एक के साथ ये एंगल जो है अल्फा है, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा b sin थीटा। थीटा मतलब, अच्छा हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, b sin थीटा और a माइनस b cos थीटा। ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला था, वही फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करें। b मतलब 10, sin थीटा, थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब ऑलवेज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर 60 लेंगे, sin 60 अपॉन ए भी 10 बी भी 10 cos 60, sin 60 हो गया √3/2, 10 - 10 cos 60 1/2। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5 √3, नीचे बचेगा 10 - 5 5 कैंसल, √3। tan अल्फा क्या होगा बच्चों, tan अल्फा हो जाएगा √3 मतलब tan 60 डिग्री, अल्फा मतलब 60 डिग्री। वन मोर थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, क्या कि अगर दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल 120, तो रिजल्टेंट क्या करेगा, इसके बीच के एंगल को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो 120 का बाइसेक्टर क्या होगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो बच्चों ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, tan बीटा का वैल्यू भी वही आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना। अब हम b - a कर लेते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल, b - a। चलो b - a कर लेते हैं। तो b - a, अब b में a को घटाना, यानी b - a को लिखा जा सकता है p प्लस माइनस a, लेकिन अब क्या करना है बच्चों, b में -a को यानी a का निगेटिव वेक्टर को ऐड करना है। तो a का निगेटिव वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, सिंपल है कि।
अब इन दोनों से पैरेललोग्राम बराबर ऐसा बन गया पैरेललोग्राम। ये हो गया माइनस ए, ये हो गया प्लस बी यानी बी वेक्टर। ठीक है, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो माइनस ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 120 डिग्री। रिजल्टेंट इधर जाएगा और ये आर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली यही फॉर्मूला लगेगा, आर का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 60 डिग्री। आई होप रिजल्टेंट सेम ही रिजल्टेंट आएगा। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुना 10 100, cos 61/2, 2 से 2 कैंसल, 100 से 100 ही कैंसल, 10 100 का रूट 10 यूनिट आंसर। सेम आ रहा रिजल्टेंट, ए माइनस बी का भी और बी माइनस ए का भी रिजल्टेंट सेम आ रहा है, क्योंकि बच्चों मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, एंगल भी यहाँ भी सेम ही है, इसलिए रिजल्टेंट भी सेम आएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग, ए के साथ एंगल निकाल लेते हैं। ये भी 60 डिग्री आने वाला है। tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। बी 10 साइन 60, ए 10 बी 10 कॉस 60, 10 साइन 60 होता है √3/2, 10 माइनस 10 कॉस 60 होता है 1/2। 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 √3 ऊपर, नीचे 10 में से 5 गया 5, 5 से 5 कैंसल, √3 tan अल्फा इक्वल टू √3, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो ये भी एंगल आ गया 60 डिग्री। तो बच्चों 120 में घटा दो 60 को, तो 60 डिग्री हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने सारा कॉन्सेप्ट इसमें से कवर कर लिया। ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कंपोनेंट की बातें करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।